हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट 2020 की पूरी तैयारी टारगेट के साथ कराई जा रही है और इसी क्रम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। सीटेट का हमारा बाल विकास का टॉपिक है समाजीकरण। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके पूरे सीटेट में 2 से 3 नंबर के कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एक क्वेश्चन तो इससे पक्का होता ही होता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है। तो सबसे पहले आपको समझाना चाहूँगा कि समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण एक समाज के व्यवस्था की प्रक्रिया होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तो हम लोग को पता है, जैसा कि अरस्तु ने कहा था, और बिना समाज के मनुष्य का विकास संभव नहीं है। मनुष्य शुरू से ही समाज के साथ रहा है। समाज के द्वारा ही मनुष्य सामाजिक व्यवहार को सीखता है तथा सामाजिक परिवेश में समायोजन करता है। यानी कि सामाजिक व्यवहार कैसा सामाजिक व्यवहार कि हमें समाज में रहना कैसे है, हमें उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बोलना कैसे है। ठीक, प्रत्येक समाज को अपनी कुछ नियम, कायदे, कानून और मूल्य होते हैं। हर एक समाज के, यानी कि किसी भी आप समाज में जाइए तो वहाँ के अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि नियम, कायदे, कानून और मूल्य होते हैं। हर समाज में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया होता है कि उस समाज में क्या स्वीकार्य है तथा क्या नहीं। यानी कि यहाँ पे ये बात जानने योग्य है, आपका मैं ध्यान देना चाहूँगा कि समाज में कभी भी जो है एक कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हमेशा निर्धारित होते हैं कि भाई ये काम आप करने लायक है और ये काम करने लायक नहीं है। जैसा कि मैं बात करूं, आप लोगों को अगर एग्जाम्पल दूं तो जैसे हमारे भारतीय समाज में खुले में आप कहिए कि तंबाकू सेवन करना, गुटखा सेवन करना, ये सब चीज़ें मना है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। लेकिन वहीं पे अगर अमेरिका में जाइए तो खुले में धूम्रपान करना वहाँ पे स्वीकार्य है। ये नहीं है कि उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन स्वीकार्य है, कोई उसमें समस्या नहीं है। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि हर समाज के अलग अलग नियम, कायदे, कानून होते हैं। तो समाज के बारे में समझ में आ गया। अब दोस्तों, जो यहाँ से मैं बताने जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट जो मैं यहाँ से बताऊंगा, एक एक लाइन जो मैं यहाँ से बोलूँगा, सारी चीज़ें सीटेट में पूछी हुई है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हो तो आप लोगों को पता होगा। समाजीकरण जन्म से प्रारंभ हो जाता है। पहला पॉइंट, 1 मार्क्स का ये सवाल पूछा हुआ है। समाजीकरण न ये जन्म के पूर्व प्रारंभ होता है, न ये जन्म के कुछ समय बाद प्रारंभ होता है। जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। दूसरी चीज़, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनुष्य जन्म से ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है। वह धीरे धीरे सामाजीकरण की प्रक्रिया को आत्मसात करता है। अब यहाँ पे क्या बात है? बात यह है कि क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मनुष्य जन्म से सामाजिक है, असामाजिक है, दोनों है या दोनों नहीं है? तो दोनों नहीं है। असामाजिक तो बिल्कुल नहीं है, सामाजिक होता है। और सामाजिकरण की प्रक्रिया को क्या करता है? धीरे धीरे आत्मसात करता है। जैसे भाई पैदा हुआ तो पैदा होते ही सारे नियम, कायदे, कानून और लोगों से घुलना मिलना तो हो नहीं गया उसका। यानी कि जैसे कोई बालक ऐसा है कि उसका लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, उसे बहुत सामाजिक अगर उसे नहीं माना जाता है, तो ऐसा क्या वो जन्म से असामाजिक था? नहीं, उसने धीरे धीरे सामाजिकरण की इस प्रक्रिया को आत्मसात किया है। ठीक, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सीटेट में पूछा जा चुका है। ये यहाँ से मैं जितनी चीज़ें बता रहा हूँ सारी चीज़ें सीटेट में पूछी गई है और इस बार भी पूछी जाएगी, आप लिख के ले लीजिए। समाजीकरण से कोई क्वेश्चन आपका इस वीडियो को देखने के बाद नहीं छूटेगा। समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहेगी, ये लगातार चलती रहती है। समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकता है। यानी कि औपचारिक समाजीकरण कैसा होता है? जैसा आपको कोट टाई पैंट पहना करके क्या कहते हैं, शर्ट पैंट और टाई पहना करके स्कूलों में भेज दिया जाता है कि जाओ लोगों से घुलो मिलो, जानो समाज को। तो क्या है? समाजीकरण औपचारिक है। और घर में जब आप रहते हैं तो अपने लोगों के साथ कोई फॉर्मल मीटिंग तो इनविटेशन तो होता नहीं है, आप जस्ट अपने लोगों से परिवार में मिल लेते हैं, तो ये क्या है? ये अनौपचारिक समाजीकरण
है। तो दोनों रूपों में समाजीकरण हो सकता है। औपचारिक रूप से भी आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है और अनौपचारिक रूप से भी हो सकता है। समाजीकरण करता क्या है, तो हमें अनुशासित करने का काम करता है। यानी कि अगर समाजीकरण ना हो तो हम अनुशासन की कुछ सीमाओं को लांघ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में कई तीव्र इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन समाज के जो नियम कायदे कानून हैं उन इच्छाओं को देखते हुए, अब जैसे मैं यहाँ पे फिर एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कई बार जो स्मोकर्स होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उनकी एक इच्छा हो जाती है वहाँ पे बैठे बैठे कि स्मोक करने की, लेकिन समाजीकरण के नियम कायदे कानून है कि आप स्मोक नहीं कर सकते। इस वजह से अनुशासित रहना सिखाता है समाजीकरण हमें। ठीक है। वैसे दोस्तों मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट एंड इंजूरियस टू हेल्थ। समाजीकरण के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो दो प्रकार का समाजीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट में हर बार पूछा जाता है। प्राथमिक समाजीकरण, बालक का प्रथम समाज उसका परिवार होता है, 100% पूछा जाता है, जहाँ से बालक नैतिक तथा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ से कुछ उसको एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें नहीं सिखाई जाती है जो उसके क्या कहते हैं एजुकेशनल, थोड़ा बहुत तो भाई परिवार में चलता है, लेकिन मेन क्या वो सीखता है, वो सीखता है नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान कि कैसे बैठना है, उठना है, क्या नीति होनी चाहिए, किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। प्राथमिक समाजीकरण का एक और एकमात्र आपका घटक है क्या, परिवार। अगर परिवार नहीं दिया है तो नज़दीकी रिश्तेदार और परिवार दोनों नहीं दिया है और प्राथमिक समाज पूछ रहा है तब पास पड़ोस, लेकिन पास पड़ोस प्राथमिक समाज नहीं होता है। दिसंबर 2019 के पेपर में प्राथमिक समाज से रिलेटेड क्वेश्चन आया था और वहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरह से बनाया हुआ था कि पड़ोसियों को उसमें इंक्लूड करना पड़ गया था। लेकिन हमेशा याद रखिए कि प्राथमिक समाज का सिर्फ और सिर्फ एक ही घटक होता है, क्या, परिवार। द्वितीय समाज का समाजीकरण का जो घटक होते हैं वो परिवार के अलावा जितना कुछ, विद्यालय, खेल का मैदान, पड़ोसी, मीडिया, ये सारे क्या हैं, समाजीकरण द्वितीय समाज में रखे जाते हैं। ठीक है। ये इनका काम क्या होता है, बालक के व्यवहार परिवर्तन में सहायक होते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और जो सीटेट में कभी कभार आ जाती है, प्रत्याशात्मक समाजीकरण। ये क्या होता है, इस पे कॉन्सेप्ट आता है। देखिए दोस्तों, मैंने कहा स्टार्टिंग में ही आपसे कि समाजीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने दूंगा। जब बालक किसी विशेष समाज का सदस्य बनने के लिए उस समाज के अनुरूप व्यवहार प्रदर्शित करता है तो उसे प्रत्याशात्मक समाजीकरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक लड़का है, मान लीजिए राहुल, उसने क्या है कि उसने देखा कि कॉलेज यानी स्कूल के जो बैंड ग्रुप है उसमें ज्वाइन होने के लिए उसने एक वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया। उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया, उसका जो व्यवहार वो प्रदर्शित कर रहा है, वो कौन सा समाजीकरण के अंतर्गत आएगा, तो ये प्रत्याशात्मक समाजीकरण के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि वो एक किसी समाज विशेष में सम्मिलित होने के लिए, वहाँ स्वीकार्य होने के लिए, उसका सदस्य बनने के लिए उस समाज के लोगों के अनुरूप व्यवहार करता है। उसके जो नॉर्म्स हैं, उसके जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं उस समाज के, उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहता है, वैसा बनना चाहता है। अगली बात कर लेते हैं पुनः समाजीकरण। जब पूर्व के समाजीकरण को बदलकर नए समाज में बालक पहुंचता है तो वहां उसका पुनः समाजीकरण हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि एक बच्चा जो है विद्यालय में पहुँचा, अभी तक वो घर में था, घर में जैसा चाहे व्यवहार करता था। जब वो विद्यालय में पहुंचा तो वहाँ उसका क्या होगा, पुनः समाजीकरण। पुनः समाजीकरण का दोस्तों सबसे सटीक एग्जांपल आपको देता हूँ, बुद्धि में आपके हमेशा के लिए बैठ जाएगा। आर्मी जो है वो आपका पुनः समाजीकरण कराती है। कैसे? जैसे कि आप बचपन से एक समाज में उठे बैठे पले बड़े रहते हैं, लेकिन जब आप आर्मी में जाते हैं तो वहाँ पे लाइफ ही पूरी डिफरेंट होती है। आपका समाजीकरण बिल्कुल नए तरीके से होता है। आपको नए कायदे कानून, नए तरीके से उठना बैठना, नए तरीके से बोलना बात करना, सारी चीज़ें नए तरीके से सीखनी पड़ती है। क्या है आपका? ये है आपका पुनः समाजीकरण। अब समाजीकरण में अभिकर्ता के रूप में कौन कौन हो सकता है, तो परिवार है, शिक्षा है, धर्म है, मित्र समूह है, ये चारों तो है ही। उसके अलावा आर्थिक स्थिति भी है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आर्थिक स्थिति? जैसे मान लीजिए, ऐसा जनरली सही तो नहीं है, इसको जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ फैक्ट ज़रूर है, ये जस्टिफाइड नहीं है।
ये फैक्ट है, यानी कि ये सही नहीं है लेकिन ये सच्चाई है कि आर्थिक स्थिति के अनुरूप कई बार लोगों का समाज बन जाता है। क्यों? क्योंकि आप उन जगहों पे, अब जैसे मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है, वो 5 स्टार होटल में किसी पार्टी में जाता है, तो जाहिर सी बात है कि 5 स्टार होटल में पार्टी में गया है और वहाँ पे आया हुआ हर शख्स लगभग उसकी आर्थिक स्थिति के आसपास का होगा, कोई उससे ऊपर होगा, कोई उससे नीचे होगा। अब जो बहुत गरीब हो वो उस पार्टी के अंदर पहुंच नहीं पाता है जनरली। इस चीज़ को अन्यथा मत लीजिएगा, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूँ। तो ये क्या है? आर्थिक स्थिति के आधार पर। उसके अलावा वैधानिक प्रणाली यानी कि लॉस के बेसिस पे, फिर होता है भाषा के आधार पे भी आपका समाज, भाई जाहिर सी बात है हमको जिसकी भाषा समझ में आएगी हम उसी के साथ तो बात करेंगे, उठेंगे बैठेंगे। उसके अलावा मीडिया के आधार पे। तो ये हो गए अभिकर्ता। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।